लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में ज्यादातर मुद्दे हल हो चुके हैं, 370 हटाया, चुनाव कराया और अब पीओके की बारी है। सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा लेना बाकी है। कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार है। पीओके मिलते ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा कश्मीर विवाद। बहुत बड़ा बयान लंदन में एस जयशंकर का। बहुत बड़ी खबर यह हो जाती है, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की जाए या फिर कश्मीर के मुद्दे की बात की जाए, कश्मीर में ज्यादातर मुद्दे हल हो चुके हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने बयान दिया और इसके साथ साथ ये भी कहा कि 370 हटा दिया, चुनाव भी कराया और अब पीओके की बारी है। सिर्फ पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा ही लेना बाकी बच गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर भारत ने 2 टूक दे दी है और देखिए कश्मीर के चुराए गए हिस्से की वापसी का इंतजार है। ये भी बड़ा बयान दिया है, बड़ी बात कही है। इसके साथ साथ बहुत बड़ी बात यह भी कही है जयशंकर ने कि पीओके के मिलते ही खत्म हो जाएगा कश्मीर का विवाद। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोदी सरकार की तैयारी है और इससे टेंशन में पाकिस्तान नजर आ रहा है। देखिए आपको 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। भारत का पीओके प्लान साफ तौर पर अब नजर आने लगा है। पीओके वापसी की डेट एक तरीके से तय कर ली गई है। जयशंकर ने अपना प्लान भी बता दिया है। बहुत बड़ा ये बयान हो जाता है कि देखिए हमने 370 हटा दिया, हमने चुनाव करवा दिया, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत अच्छा हमने काम किया है, लेकिन अब बारी है पीओके की। भारत का पीओके प्लान साफ तौर पर नजर आने लगा है। इसी बीच देखिए ये भी सुनवा देते हैं आपको कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा है। On Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number 2. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number 3. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. तो सुना आपने एस जयशंकर ने क्या कहा। भारत ऐसा कह क्यों रहा है कि पीओके की वापसी तय मानी जाए। पीओके वापसी की 5 बड़ी वजह भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो भारत की तैयारी इतनी जबरदस्त नजर आ रही है। देश के संसद से लेकर यूएन तक में ऐलान कर दिया है कि अब भारत का होगा पीओके भी। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अवैध कब्जे को संभाल नहीं पा रहा है पाकिस्तान। पीओके की जनता भी परेशान है। हम आमतौर पर सुनते हैं सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल वीडियोस होते हैं जहां पर पीओके की जनता अपनी राय रखती है। पाक सेना की बर्बरता और आर्थिक तबाही की वजह से पीओके की जनता परेशान नजर आ रही है। और देखिए अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान। कोई देश खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आ ही नहीं रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में बदलते हालात भी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। कश्मीर में विकास से पीओके की जनता प्रभावित होती हुई नजर आ रही है और यही बड़ी वजह है कि पीओके पर अब भारत की साफ यहां पर आने लगा है, ऐलान आने लगा है। राकेश चौधरी का रुख करना चाहूंगी दिल्ली से, मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए। राकेश, कश्मीर हमारा है, जो पास में है वो संवारेंगे और जो पास में नहीं है उसे हासिल भी करेंगे। लंदन में भारत की ये 2 टूक। देखिए अंजलि, पीओके में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और इसका सीधा इशारा एस जयशंकर ने किया है। विदेश मंत्री है, इंडियन डीप स्टेट में क्या तैयारी चल रही है, पीओके को लेकर क्या प्लानिंग हो रही है, ये बातें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख दी है। पीओके हो का मसला हो या अक्साई चीन का मसला हो, भारत का रुख स्पष्ट है और इस बार तो इनिशिएट लिया है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। 370 जैसे ही जम्मू कश्मीर से हटा, उसके बाद की स्थिति दुनिया ने देखी। दुनिया भर के डेलीगेशन भी वहां पहुंचने लगी थी। लेकिन अब देखिए, अब पीओके की बारी है और लगातार भारत के जितने भी नेता हैं और बीजेपी जो डीप स्टेट है, डीप स्टेट लगातार ये कोशिश कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीओके का मुद्दा गूंजे और अब इस पर प्लानिंग भी शुरू हो गई है। पिछले दिनों राजनाथ सिंह ने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था, राजनाथ सिंह ने यह कहा था कि पीओके जो है भारत का अभिन्न हिस्सा है। वो वहां के लोग अगर कश्मीर में बसना चाहते हैं तो वो उनको खुले तौर पर न्योता दे रहे हैं। अमित शाह ने पीओके को भारत का हिस्सा बताया था। अब एस जयशंकर जो कि विदेश मामले के देखरेख कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर दुनिया को यह बता रहे हैं कि अभिन्न हिस्सा है, पीओके को चुराया गया था। तो अब कहीं ना कहीं डीप स्टेट में तैयारी शुरू हो गई है और अगला बारी जो है वो पीओके का ही है। अंजलि, बिल्कुल ऐसे में यही माना जा रहा है कि पीओके में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।